नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्टडी इन पुर्तगाल। तो उसकी हमारी ये पूरी डिस्कशन रहेगी। पुर्तगाल से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। बीएम के हमारा वहाँ पर अपना ऑफिस है पुर्तगाल के अंदर। हम वहाँ पर पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, गोल्डन वीज़ा को भी डील करते हैं। अगर आपके पास वैलिड या आप ऑलरेडी शेंगन के अंदर ओवरस्टे हो चुके हैं, पुर्तगाल में कोई असिस्टेंस चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाने के लिए, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो स्टडी इन पुर्तगाल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो आम डिस्कशन करते हैं वहाँ के फैक्ट एंड फिगर। तो पॉपुलेशन की बात करें, अप्रोक्स 1 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है। अगर हम वहाँ की करेंसी की बात करें, यूरो चलता है, शेंगन कंट्री है। अगर हम एरिया की बात करें, अप्रोक्स 95,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है। अगर मैं बॉर्डर कंट्री की बात करूं तो इसके साथ में लगा हुआ स्पेन है। तो पुर्तगाल में ही हम क्यों स्टडी करें, इसका पहला रीज़न ये है कि यहाँ का भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम है। बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम को मैं फिर रिपीट कर दूँ, उसके अंदर क्या है, इनकी 48 कंट्रीज़ की ट्रीटी है। उसके अंदर 26 ये शेंगन कंट्रीज़ है और साथ में लगी हुई बहुत सारी कंट्रीज़ है। जो 48 कंट्रीज़ ने अपनी एक ट्रीटी बनाई हुई है, उसके अंदर उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस दी हुई है। अगर आप किसी भी उन 48 कंट्रीज़ की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से अपनी कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद मोबाइबिलिटी क्या है कि अगर आप किसी भी 48 कंट्री में स्टडी कर रहे हैं तो आप अनदर कंट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्रेडिट सिस्टम भी मिल सकता है। इवन एरास्मस के थ्रू भी आप अनदर कंट्री में जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम मोबाइबिलिटी कहते हैं। थर्ड वन है एम्प्लॉयबिलिटी, कि जो भी वो एजुकेशन प्रोवाइड करें तो उसको करने के बाद आपको शेंगन कंट्रीज़ में या इन 48 कंट्रीज़ में इजीली जॉब मिल जाए। दूसरा इसके अंदर क्या है कि वहाँ का वेदर इट इज़ आल्सो वेरी फंटास्टिक है, मेडिटेरियन वेदर है इसका पुर्तगाल का। और आपको यहाँ पर मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलेगा। बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। स्पेशली साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके भी स्टूडेंट मैक्सिमम इसको प्रेफर करते हैं पुर्तगाल को। उसका रीज़न क्या है कि पुर्तगाल ने भी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री के ऊपर राज किया है। पुर्तगाल के भी बहुत सारी कॉलोनीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इवन इंडिया का भी 1-2-3 टेरिटरी रही है पुर्तगाल के अंदर, अभी भी स्टिल कॉलोनी थी उस टाइम। जैसे हम अपने गोवा की बात करें, इसी तरीके से अफ्रीका के अंदर भी 5-6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो इनकी कॉलोनीज़ रही हैं, और उनमें से 2-3 कंट्रीज़ की आज की डेट में भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। अपना साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर भी बहुत सारी कंट्री के ऊपर पुर्तगाल की कॉलोनीज़ रही हैं। ब्राज़ील की बात करूं तो ब्राज़ील इतनी बड़ी इमर्जिंग इकॉनमी है, वर्ल्ड की 6 और 7 नंबर पर कंट्री आती है, उसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। और पुर्तगीज वर्ल्ड की 5th ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो पुर्तगीज गवर्नमेंट ने जितनी भी अपनी जो कॉलोनीज़ रही हैं उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दिए हुए हैं, चाहे वो ब्राज़ील की बात करूं या अफ्रीकन कंट्री जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। अगर आप वहां से पढ़ने के लिए इन कंट्रीज़ में आते हैं पुर्तगाल से, तो पुर्तगाल ने उनके लिए कुछ वीज़ा कंडीशन तो वेव ऑफ की हुई है। जैसे ब्राज़ील वाले को तो चाहिए नहीं, अफ्रीका वाला स्टूडेंट है मुंजाबिया जैसे, तो उनके लिए स्पेशल कंडीशन है, फ़ंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज देते हैं। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको पुर्तगाल में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेक करते हैं, वर्ल्ड की जितनी भी 200 आई थिंक 270 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अगर हम इमिग्रेशन की देखते हैं कंडीशन, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर ये ऐसी कंट्री आती है जिनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ही फेवरेबल है। तो ये भी क्योंकि शेंगन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर इमिग्रेशन लेना इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, एक अगर आप पुर्तगाल के साथ कंपेयर करते हैं। इवन यहाँ पर कम से कम 14 या 15 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर 5,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को
प्रोवाइड किए जाते हैं। और पुर्तगाल ही एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर मोर देन 300 से ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, जिसके अंदर पूरे इंटरनेशनल और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट R&D कर रहे हैं। और शेंगन के अंदर ये सेकंड ऐसी कंट्री है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं पुर्तगाल के ऊपर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखें, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखें और यहाँ पर किस टाइप की एजुकेशन जो बहुत ही फेमस है। इंजीनियरिंग को लेकर चलें, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में करनी है, तो आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है विद इकोनॉमिकल फीसेस, ये भी बहुत फेमस है। इसी तरीके से अगर आप नेचुरल साइंसेज एंड इन्वायरमेंट को लेकर चलते हैं, उसमें भी पुर्तगाल बहुत ही फेमस है। मेडिकल को लेकर चलते हैं तो मेडिकल के नाम से भी पुर्तगाल बहुत ही फेमस है। वहाँ पर आप मास्टर डिग्री में डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम में मेडिकल के सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। इवन अगर यहाँ पर आप बिजनेस को देखते हैं, टूरिज़्म को देखते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ में लॉ से रिलेटेड कोई यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पुर्तगाल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ वहाँ पर PhD करना चाहते हैं, जहाँ आप ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर हैं, जहाँ ऑलरेडी किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप पुर्तगाल के अंदर एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर हैं और पुर्तगाल में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसके अलावा अगर पुर्तगाल में कोई इन्वेस्टमेंट की आपकी क्वेरी है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आते हैं जो इनटेक है, इनका जो मेजर इनटेक है सितंबर का ही रहता है, जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जनवरी इनटेक के अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं अगर आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है। सितंबर इनटेक में मैं हर एक फैकल्टीज़ में आपकी एडमिशन करवा सकता हूँ। अभी यहाँ पर एडमिशन क्या है, एडमिशन के लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात की थी कि वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए लिमिटेड सीट होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से जब भी आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। उस प्रोग्राम को चेक करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स हैं और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर भी मेरिट सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और किस चीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं आपकी एकेडमिक के। जो बच्चे एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस मैं किन बच्चों को कहता हूँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एजुकेशन गेन की हुई है, कोई बीटेक की हुई है, कोई BBA की हुई है, या BA की हुई है, उसके बाद उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैं एक्सपीरियंस स्टूडेंट कहता हूँ। जैसे कनाडा जैसी कंट्रीज़ होगी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री होगी, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द फ्रेशर स्टूडेंट। बट पुर्तगाल कंट्री या अनदर कंट्रीज़ जो शेंगन के अंदर हमें मालूम है कि जो सिर्फ ज़्यादा प्रेफरेंस एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर आप फ्रेशर बीटेक की हुई है और साथ में एक बीटेक जिसके 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो फर्स्टली दे विल गिव द प्रायोरिटी उस स्टूडेंट को देंगे जिसने 6 ईयर साथ में एक्सपीरियंस है। तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपको एडमिशन मिलने के कितने चांसेस हैं। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी। तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी में दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ भी, बट मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप IELTS के साथ डालें। उससे क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिले, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ती हैं वहाँ पर भी। तो जब जो उनकी सिलेक्शन कमेटी होती है वो देखती है कि एक बच्चे ने IELTS के साथ हमें केस दिया है, एक ने MOE के साथ दिया है, तो वो नेचुरली उसको प्रेफरेंस करेगी। आपका मोटिवेशन लेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुर्तगाल के अंदर उसके भी पॉइंट मिलते हैं। आपके रिकमेंडेशन लेटर के भी, जो आपने अपनी इंस्टीट्यूशन में लेना है उसमें क्या लिखाना है उसके भी, इवन आप अपना रिकमेंडेशन लेटर अपने एम्प्लॉयर से लगाकर भी देते हैं, तो उसमें भी आपको वेटेज मिलती है। इसी तरीके से आपके जो CV कहते हैं, CV की भी यहाँ पर वेटेज हैं। अगर आपने CV यूरोपियन पैटर्न का बनाया हुआ है, हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि अगर हम आपका एडमिशन इस प्रोग्राम में डालें तो क्या चांसेस रहेंगे। PhD के लिए मैं फिर बता दूं, PhD में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क स्टूडेंट को इटसेल्फ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। PhD के लिए क्या है कि PhD में आपने अपने
गाइड को कैसे सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि गाइड 2-2 4-4 घंटे आपकी कंप्रहेंसिव डिस्कशन होती है, इंटरव्यू लेता है, उसके बाद सेटिस्फाई होता है, उसके बाद आपको वहाँ से एडमिशन आता है। तो शेंगन कंट्रीज़ के अंदर पीएचडी मीन्स वर्क परमिट, क्योंकि वहाँ से आपको जहाँ से भी एडमिशन आएगा वो साथ में आपको एक तो फ्री रहेगी, साथ में आपको स्टाइपेंड देंगे। वो डिपेंड है 400 यूरो से लेकर 800 यूरो तक का। मैंने फिर बता दिया पीएचडी में एडमिशन लेना इजी नहीं है, बट आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बैचलर के ऊपर आते हैं। बैचलर में क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रिपरेटरी प्रोग्राम लगाती हैं साथ में। तो प्रिपरेटरी करने के बाद फिर आप अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू एनी शेंगन कंट्री है, 26 कंट्रीज़ को क्राउन इमिग्रेशन डील कर रही है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर अपना एडमिशन डालें। अभी मार्केट के अंदर मैक्सिमम क्वेरीज किसकी है, पोलैंड की होगी, चेक रिपब्लिक की होगी या माल्टा की, क्योंकि ये तीनों कंट्री बहुत ईजी हैं, एडमिशन ही देती हैं, वीज़ा नहीं देती। इसमें सिर्फ एडमिशन के नाम पर ही आप लोगों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपया हमारे जैसे कंसल्टेंट कमा रहे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही माड़ा रिज़ल्ट है इन तीनों कंट्रीज़ का, स्टूडेंट्स का। सिर्फ एडमिशन आ जाता है, हमारे पैसे हरे हो जाते हैं। मैं कंसल्टेंट उसको कहूँगा जो ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे का एडमिशन करवाए, चाहे वो पुर्तगाल है, चाहे मैं फ्रांस बताऊँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इवन मैं माल्टा का भी बता दूँ, अगर माल्टा की भी वहाँ की जो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में बच्चे का एडमिशन करवा दे, मैं कहूँगा वो कंसल्टेंट अच्छा है। अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है तो प्रेफर करें वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मैं बार बार वर्ड रिपीट करता हूँ, तो अब मैं कहूँगा कि आपका कंसल्टेंट बहुत अच्छा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने तो हर एक ने एडमिशन भेज देना आ गया। चेक में अवॉइड करें, चेक में वैसे ही बैठे हुए हैं, बहुत ही रिजिड सिस्टम है यहाँ पर। एम्बेसी का भी 3-3 महीने पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं, रिफ्यूज़ल आ जाती हैं, टाइम वेस्ट, बहुत कुछ वेस्ट होता है। कोशिश करें उन कंट्रीज़ में अपना एडमिशन डालने की यहाँ पर आपको प्रॉपरली एडमिशन मिले और इमीडिएटली रिज़ल्ट मिले जब आप अपना यहाँ पर वीज़ा डालते हैं। तो अभी हमारा सितंबर 2022 का स्टडी इन नॉर्वे के पोर्टल ओपन होने वाले हैं 1-2 महीनों के अंदर। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, नॉर्वे में फ्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ की मास्टर डिग्री करने के लिए जाना चाहते हैं, आपके परसेंटेज मोर देन 65% है बैचलर में, और आपके पास 6 या 6.5 IELTS है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से मिलें तो आप नॉर्वे में भी फ्री स्टडी में जा सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर डालता हूँ। अगर आप इस टाइप की नोटिफिकेशन डेली चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे जो पुश बटन लगा हुआ है, कौन सा बटन है, बेल बटन है, उसको जरूर दबा दें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो लास्ट ही नमस्कार।